हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ेंगे ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी क्लास नंबर 51, क्लास नंबर 51 में हमने ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी में हेल्फर्ड जे मैकिंडर के बारे में पढ़ा था। यहाँ क्लास नंबर 52 में 52 में हम जो अदर ज्योग्राफर बचे हैं ब्रिटिश स्कूल के उन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे और जो कम इम्पोर्टेंट है, हालांकि हमने सबके बारे में यहाँ पर लिखा है। ठीक है, पहले देख लेते हैं एच रॉबर्ट मील के बारे में। रॉबर्ट मील की बुक का नाम याद रखना है, रिम ऑफ नेचर। कब आई? 1891 में। इस बुक में इन्होंने जो रेस है मैन की, जो रेसिस के बारे में यहाँ पर जिक्र किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। रिम ऑफ नेचर उस बुक में किसके बारे में बताया है? रेसिस ऑफ मैन के। एंड एक बुक है इनकी द सीज ऑफ द साउथ पोल, ये कब आई? 1905 में। ये दोनों बुक रॉबर्ट मील की रट लेना है, सीधा डायरेक्ट, चाहे पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है पैट्रिक गैडिस। पैट्रिक गैडिस देखिए इंपॉर्टेंट है, स्कॉटिश जोग्राफर हैं, फॉलोअर रहे लीपले के। लीपले कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के। ठीक है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था प्लेस, वर्क और फैमिली का कॉन्सेप्ट, और गैडिस ने देखिए यहाँ पर प्लेस, वर्क, फैमिली के स्थान पर इन्होंने क्या है? फोक कर दिया था। क्या कर दिया था? फोक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पैट्रिक गैडिस से रिलेटेड कि प्लेस, वर्क एंड फोक का कॉन्सेप्ट किसने दिया? प्लेस, वर्क एंड फोक का। और कहीं कहीं पर पूछ लेते प्लेस, वर्क एंड फैमिली का कॉन्सेप्ट, तो फैमिली वाला दिया किसने? लीपले ने। ठीक है, एंड फोक वाला किसने दिया? पैट्रिक गैडिस ने। दोनों में अंतर समझना है। ठीक है, गैडिस वॉज द फाउंडर ऑफ द लीपले सोसाइटी। गैडिस ने ही लीपले सोसाइटी की फाउंडेशन, नींव रखी थी। ठीक, ये ध्यान रखना है। लीपले को ये बहुत मानते थे, उनके फॉलोअर थे। ठीक है, कौन? पैट्रिक गैडिस। गैडिस ने ही क्या आइडिया दिया था? गैडिस पुट फॉरवर्ड द आइडिया दैट ज्योग्राफी इज नॉट अ मेयर डेस्क्रिप्टिव साइंस, इट इज एन अप्लाइड साइंस डीलिंग विद व्हाट ऑट टू बी। ठीक है, इनका अगर आप देखोगे सेटलमेंट ज्योग्राफी में काफ़ी योगदान रहा है, सेटलमेंट ज्योग्राफी में, कल्चरल ज्योग्राफी में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है पैट्रिक गैडिस का। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफर रहे हैं। सेटलमेंट ज्योग्राफी में भी अगर देखें हम, सोशल ज्योग्राफी में वहाँ भी रहे हैं, सोशल ज्योग्राफी में। ठीक, जब आगे आगे हम ये अदर ब्रांच, ये अदर पार्ट भी कराएंगे सोशल ज्योग्राफी या सेटलमेंट ज्योग्राफी, वहाँ पर इनके बारे में और डिटेल में जानने को मिलेगा। ठीक है, गैडिस कोइंड द टर्म कॉन्यूरबेशन इन 1915। गैडिस ने कॉन्यूरबेशन टर्म दिया। ठीक है, कब? 1915 में। सिटीज़ इन इवोल्यूशन इनकी बुक का नाम है, सिटीज़ इन इवोल्यूशन। बुक के नाम जरूर याद रखना है। ठीक है, आजकल बुक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। सिटीज़ इन इवोल्यूशन किसकी बुक है? पैट्रिक गैडिस की। कॉन्स्टिलेशन थ्योरी ये भी गैडिस के द्वारा दी गई, और इनको मॉडर्न टाउन प्लानिंग के फादर बोला जाता है। किसको? पैट्रिक गैडिस को। क्लियर हुआ पैट्रिक गैडिस के बारे में। रॉबर्ट मील के बारे में दो बातें याद रखना है। रिम ऑफ नेचर 1891 इनकी बुक है, द सीज ऑफ द साउथ पोल रॉबर्ट मील की बुक है। पैट्रिक गैडिस के बारे में स्कॉटिश ज्योग्राफर है, लीपले सोसाइटी के फाउंडेशन इन्होंने ही की। लीपले ने प्लेस, वर्क एंड फैमिली कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने प्लेस, वर्क एंड फोक कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, कॉन्यूरबेशन टर्म पैट्रिक गैडिस ने दिया। बुक सिटीज इन इवोल्यूशन है। कॉन्स्टिलेशन थ्योरी ये पैट्रिक गैडिस के द्वारा दी गई, और मॉडर्न टाउन प्लानिंग के फादर हैं कौन? पैट्रिक गैडिस। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं हर्बर्टसन के बारे में। एंड्रयू जे हर्बर्टसन। ठीक है, ये असिस्टेंट रहे किसके? पैट्रिक गैडिस के। कौन सी यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इन्होंने क्या है? डिवीज़न किया वर्ल्ड का 15 नेचुरल रीजन्स में। याद रखना, ये सीधा सीधा पूछा जाता है
कि 15 नेचुरल रीजन्स में वर्ल्ड को किसने डिवाइड किया था? किसने? हर्बर्टसन ने। ठीक है, सीधा सीधा याद रखना, हर्बर्टसन। किस बेस पर? बेस्ड ऑन एसोसिएशन ऑफ सरफेस फीचर्स, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। इनके पेपर का नाम है द मेजर नेचुरल रीजन्स एन एसे इन सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, और बुक मैन एंड हिज वर्क। मैन एंड हिज वर्क एन इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ज्योग्राफी। इंपॉर्टेंट है बुक का नाम भी। ठीक है, मैन एंड हिज वर्क। ठीक है, इतना भी याद रखोगे काम चल जाएगा। मैन एंड हिज वर्क किसकी बुक है? हर्बर्टसन की। 15 नेचुरल रीजन्स में डिवाइड किया है वर्ल्ड को, एंड्रयू जे हर्बर्टसन। एजी ओगलिव इन्होंने क्या है एडिट किया किसको? ग्रेट ब्रिटेन एसेज इन रीजनल ज्योग्राफी, जो कि 1928 में इन्होंने इस बुक को क्या है एडिट किया है। ग्रेट ब्रिटेन एसेज इन रीजनल ज्योग्राफी। इनके बारे में इतना ही याद रखना है। बुकानन के बारे में अगर देखें तो बुकानन की बुक का नाम है पेस्टोरल इंडस्ट्रीज ऑफ न्यूजीलैंड। एंड इन्होंने क्या किया? बुकानन ने ही इन्वेस्टिगेटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन, क्रॉप्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ द एरिया। बुकानन ने क्या बोला? देखिए, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट, इसकी वजह से बाकी चीज़ें प्रभावित होती हैं, जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस हो, ठीक है, या क्रॉप हो या इंडस्ट्री हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं प्रभावित होती हैं। ठीक है, किसने बोला है? बुकानन ने। इसके इन्होंने उदाहरण भी दिए हैं। ठीक है, बुक कौन सी लिखी? पेस्टोरल इंडस्ट्रीज ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक, ये ध्यान रखना है। डब्ल्यू स्मिथ, नेक्स्ट आते हैं डब्ल्यू स्मिथ। 1949 में डब्ल्यू स्मिथ प्रोड्यूस द इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ ब्रिटेन। इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ ब्रिटेन किसकी बुक है? डब्ल्यू स्मिथ की। इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ ब्रिटेन डब्ल्यू स्मिथ की। फिर आते हैं चिसोल्म इन्होंने बुक लिखी हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी। किसने लिखी हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी? चिसोल्म। फिर आते हैं एल डी स्टाम्प ने लैंड यूज मैप ऑफ ब्रिटेन दिया। ठीक है, लैंड यूज मैप ऑफ ब्रिटेन। एंड फिर आते हैं फोर्डे हैबिटेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया। फिर आते हैं रिचर्ड चोरले या रिचर्ड कोरे बोल सकते हो, कोरी बोल सकते हो, एंड पीटर हैगेट। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में इन दोनों का योगदान रहा है, रिचर्ड कोरी और पीटर हैगेट का। ठीक है, जब स्कूल सब खत्म ही होने वाले हैं, बस नेक्स्ट स्कूल अमेरिकन स्कूल बचता है और एक क्लास में हम क्या है सोवियत स्कूल भी निपटा देंगे। इसके बाद हम फिर डुअलिज्म एंड डायकोटोमी, फिर इसके बाद जब कॉन्सेप्ट आएगा क्यूआर क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का, वहाँ पर इनके बारे में काफ़ी डिटेल में देखेंगे, रिचर्ड कोरे एंड पीटर हैगेट के बारे में। ठीक है, इन्होंने मॉडल्स दिए ह्यूमन ज्योग्राफी में। लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, फ्रंटियर्स इन ज्योग्राफिकल टीचिंग्स, ये इनकी बुक है। ठीक है, किस किस की? रिचर्ड कोरे एंड पीटर हैगेट की। मॉडल्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, फ्रंटियर्स इन ज्योग्राफिकल टीचिंग्स। ठीक है, ये बुक्स के नाम याद रखना है। तो यहाँ पर ब्रिटिश स्कूल हमने देखा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या है अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे। क्लासेस अच्छी लगी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।